नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4G स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी फॉर गोल्स इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट वेलफेयर ने झारखंड के 32 जनजातियों की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में एक जनजाति से संबंधित संपूर्ण जनजातीय परीक्षा दृष्टि JPSC एंड JSSC से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं। इस सीरीज में ऑलरेडी संथाल, मुंडा, उरांव और भूमि जनजाति पे सेपरेट वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करके देख लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो हो जनजाति पे बेस्ड रहेगा। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है हो जनजाति से संबंधित कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर बी है उरांव जनजाति, ऑप्शन नंबर सी है मुंडा जनजाति और ऑप्शन नंबर डी है हो जनजाति। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है हो जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति जो है हो जनजाति है। इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए इस प्रश्न से संबंधित कुछ हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो इस प्रश्न के बराबर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम देखते हैं कि हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट श्रेणी से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति को मुंडा जनजाति का ही अंश माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में हो जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिलों में निवास करते हैं, यानी कि कहें तो कोल्हान प्रमंडल में निवास करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति की अपनी भाषा है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर बी है संथाली, ऑप्शन नंबर सी है मुंडारी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जनजाति की अपनी भाषा हो है। आइए इससे संबंधित हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रश्न का बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि इनकी भाषा हो मुंडारी तथा संथाली से काफ़ी मिलती जुलती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि वर्तमान समय में हो जनजाति की अपनी लिपि बारड चीती है। तो इसका स्पेलिंग थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि बारड चीती लिपि के आविष्कारक जो है लाको बोदरा है। तो आपको इस नाम को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए चलिए चलते हैं आज के हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का गोत्र है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बोदरा, ऑप्शन नंबर बी है हेम्ब्रम, ऑप्शन नंबर सी है बारला और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी कि बोदरा, हेम्ब्रम और बारला तीनों जो है हो जनजाति का ही गोत्र है। आइए इससे संबंधित हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट होगा इस प्रश्न से संबंधित, हो परिवार पितृ सतात्मक एवं पितृवंशीय होता है। दोस्तों, मैं इस संदर्भ में बता दूं कि पहले जो हो जनजाति का जो परिवार होता था वो मात्र सतात्मक होता था, पर अब पितृ सतात्मक एवं पितृवंशीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं, जिसको गोत्र को किली भी कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति के अगर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रमुख गोत्रों की हम बात करें तो उनमें है बोदरा, हेम्ब्रम, बालमुचू, बड़ाय, जामुदा, बिरुआ, बारला, हेमासुरीन, पूर्ति। नेक्स्ट है दोस्तों जोजो, बागे, अंगारियां इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट है कि हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह को निषेध माना जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सगोत्रीय विवाह जो है हो जनजाति में निषेध माना जाता है। चलिए चलते हैं आज के हमारे चौथे प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों कि हो जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है महतो, ऑप्शन नंबर बी है मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है मांझी और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ा राजा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मुंडा। हो जनजाति में ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है। आइए इस संदर्भ में इससे जुड़े हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, हो जनजाति में गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता है तथा इसके सहायक को डाकुआ कहा जाता है। तो डाकुआ और मुंडा को आपको याद रखना है कि प्रधान को मुंडा कहा जाता है और प्रधान के जो सहायक होता है उसे डाकुआ कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति में 5, 7, 10 या 12 गांव को एक साथ मिलाकर पीर या परहा कहा जाता है, जिसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मानकी जो है पीर या परहा के प्रधान को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पीर को नायक प्रधान या पीर पंच कहते हैं। पीर ग्राम पंचायत की भांति ही होता है। दोस्तों, अभी अभी हमने देखा कि जो हो जनजाति के गांव के प्रधान होते हैं उनको मुंडा कहा जाता है, उनके सहायक को डाकुआ कहा जाता है। 5, 7 या 10 या 12 गाँव को जो है मिलाकर पीर या परहा कहा जाता है
और उसके प्रधान को मानकी कहा जाता है। तो आइए हम इस संदर्भ में देख लेते हैं कुछ नामकरण जो कि हो जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों हो जनजातीय सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित हम कुछ नामकरण देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों ग्राम प्रधान को जो है मुंडा कहा जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा। मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है, अभी तुरंत हमने पढ़ा है। नेक्स्ट दोस्तों कि 5 से 12 गाँव का जो समूह है पीर या परहा कहा जाता है, अभी तुरंत हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि परहा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। परहा का न्यायिक प्रधान को पीर पंच कहा जाता है। युवा गिरी जो होता है उसे गोतियारा कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि उनके जो विवाह में वधु मूल्य होता है उसे गोनोंग या पोन कहा जाता है। और गांव के बीच बसा अखरा को एटे तुरटुड कहा जाता है। तो दोस्तों आपको इन नामों को ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर नाम भी इनसे पूछा जाता है, मतलब इनके जो इनसे संबंधित जो नाम होता है उपनाम होता है, यह भी प्रश्न एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए चलते हैं आज के हमारे 5वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है दोस्तों कि हो जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है। आपके ऑप्शंस है नागे बोंगा, मरांग बुरु, सिंह बोंगा और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिंह बोंगा। हो जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होते हैं। आइए इस संदर्भ में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों इस संदर्भ में हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि बोंगा पूजा हो धर्म का सार है, इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा है। नेक्स्ट दोस्तों अगर इनके अन्य देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो है पाइंग बोंगा जो ग्राम देवता होते हैं, ओटी बोड़ोम जो कि पृथ्वी देवता होते हैं, नागे बोंगा जो कि नाग देवता होते हैं, मरांग बुरु जो पहाड़ देवता होते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों देसावली बोंगा जो कि वर्षा देवता होते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट देवरी या पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाता है, यानी कि उनके पुरोहित को देवरी कहते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि ईली हो जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ है। ईली आपको ध्यान में रखना है, क्या तो ईली दोस्तों देवी देवताओं को भी ईली चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस जनजाति की रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे अधिक कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है अधिक को, और इनका सर्वाधिक प्रिय जो पवित्र पेय है क्या है, ईली, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति में शव को जलाने या दफनाने दोनों की प्रथाएं जो है विद्यमान है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों कि हो जनजाति का मुख्य पर्व क्या है। आपके ऑप्शन है जोमनामा, बाहा, माघे या हेरो। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर सी, माघे। हो जनजाति का मुख्य पर्व माघे है। आइए इससे संबंधित हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। तो माघे को हो जनजाति का मुख्य पर्व माना जाता है। ये सूर्य, चंद्र, नदी और पहाड़ के साथ दुर्गा, काली और हनुमान के भी उपासक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इनके सभी पर्व कृषि एवं प्रकृति से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके जीविका का मुख्य साधन भी खेती ही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी भूमि की मुख्यतः 3 श्रेणियां होती हैं, बेड़ो भूमि, वादी भूमि और गोड़ा भूमि। दोस्तों बेड़ो भूमि जो निम्न भूमि होती है या उपजाऊ होती है उसे कहते हैं। वादी भूमि धन खेती होती है और गोड़ा भूमि जिनमें मोटे अनाज उपजाए जाते हैं या कम उपजाऊ होती है जनरली। एक और भूमि है दोस्तों इनके अलावा बाड़ी भूमि और टाउन भूमि, या इस प्रकार की भूमि भी देखी जाती है। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर। आज का हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विवाह प्रथा हो जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए राजी खुशी विवाह, ऑप्शन नंबर बी है दीकू आदि विवाह, ऑप्शन नंबर सी है ओपर तीपी विवाह और ऑप्शन नंबर डी है आंधी या आदि विवाह। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन नंबर डी आंधी या आदि विवाह जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है हो जनजाति में, हो जनजाति के अंतर्गत आने वाले विवाह प्रथाओं में। आइए इससे संबंधित हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो हो जनजाति में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है, इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन से शादी करने की प्राथमिकता जो है दी जाती है, यानी कि शादी हो सकता है ममेरे भाई से या ममेरी बहन से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि हो जनजाति में आंधी विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है, आंधी या आदि विवाह को। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर जाता है। यह विवाह प्रेम संबंध पर भी आधारित हो सकता है। तो दोस्तों यह तो थे कुछ हो जनजाति से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ द डे की ओर, यानी कि पिछले जनजातीय वीडियो में जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके उत्तर की ओर। तो दोस्तों पिछले जनजातीय वीडियो जो आई थी भूमिज जनजाति पे आई थी, उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड में मुख्य रूप से कितने जनजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है 32 जनजातियां। आइए इस संदर्भ में कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा।
तो दोस्तों झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजाति निवास करती है, जिसमें 5 जनजाति पर ऑलरेडी स्टडी फॉर गोल्स में वीडियो आ चुकी है। नेक्स्ट भी वीडियो आएंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस जनजाति पे सेपरेट वीडियो चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि 32 जनजाति निवास करती है झारखंड में मुख्य रूप से, जिनमें 8 आदिम जनजाति हैं और 24 जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड देश में चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि झारखंड में जनजातीय समूह जो है जनजातीय समूह की जनसंख्या 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार 86,45,042 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। दोस्तों इस संदर्भ में जो कमेंट किया था जिन लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मित्रों ने अच्छी कमेंट किया था, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया था, जिनमें है नीलम वर्मा जी, पार्वती कुमारी, राजकुमार दंगे, नमीसा कुमारी एंड ऑल जिन्होंने भी कमेंट किया था, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर, यानी कि इस वीडियो का, यानी कि हो जनजाति के इस वीडियो पे भी आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जा रहा है, जिसका जो उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है, डिटेल में देना है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति या संथाल जनजाति। इन चारों जनजातियों में, इन चारों ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन सही ऑप्शन सेलेक्ट करना और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है। अंततः दोस्तों इस पूरे वीडियो को बनाने के दरमियान जब मैं इन प्रश्नों को बना रहा था, पॉइंट्स को एकत्रित कर लिख रहा था, तो मेरा यही कोशिश रहा कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं तथा कोई भी अनर्गल चीज़ें ऐड ना हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ मेरा यह विश्वास है कि आज तक इस वीडियो से बाहर हो जनजाति से संबंधित न कोई प्रश्न आया था न आएगा। सब कुछ सम्मिलित करके सुसंपन्न किया गया इस वीडियो को। फिर भी मेरे कोई मित्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टडी फॉर गोल्स व्यूअर्स, जो हो जनजाति से जुड़े हैं या हो जनजाति के 80+ गोत्रों में से हैं और उनके पास कोई अन्य जानकारी है संबंधित दिस वीडियो, देन वे हमें उसका जानकारी कमेंट करके ज़रूर दें। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दें जो सशक्त समाज की कल्पना करता है, देश हित का सोचता है। और अगर आप हमारे चैनल स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं, अगर आप स्टडी फॉर गोल्स चैनल पे नए व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे चैनल पे जब भी कोई फ्रूटफुल वीडियो आए तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ ही साथ स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 8986772733 को अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर हमें व्हाट्सएप में अपना नाम तथा आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं मैसेज करें। हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए, जहां आपको डेली झारखंड करंट अफेयर, फ्री टेस्ट एंड क्विज फॉर JSSC CGL झारखंड सचिवालय एग्जामिनेशन, कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स, PDF तथा लिंक बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। एट लास्ट फ्रेंड्स, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग स्टडी फॉर गोल्स एंड प्राउड योर सेल्फ एंड सोसाइटी and also follow me on my social media handles. Yours truly, सुभाष वर्मा। जय हिंद, जय झारखंड।